हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लय और मैसे पर चर्चा। लय यानी कि लघुत्तम समापन है, वैसे महत्तम समापन वर्तन। इस प्रकार के दो तत्व वैसे और मैस। लय और मैसे क्या हो, उनके निकालने की विधियां कहते हैं। इनसे इस प्रकार के सवाल हम कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में करना तो पूछ सकता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस पर लेंस यानी कि लघुत्तम समापन। लघुत्तम समापन कहते हैं दो या अधिक संख्याओं का दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सामूहिक शब्दों में लिखेंगे कि दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सामूहिक पूरी की भाषा की बात करें तो क्या होगा कि दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे सार्वभौमिकों का गुणनफल क्या कहलाता है? वैसे इसी तरह वैसे वैसे क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या दो या अधिक संख्याओं को पूरा पूरा भाग करें। साधारण शब्दों में सकते हैं वह बड़ी से संख्या जो क्या करेगी दो या दो से संख्या क्या करेगी पूरा पूरा भाग करेगी हो जाता। अब हम चर्चा करते हैं कि लैसे और मैसे को किस प्रकार ज्ञात करना चाहिए। लैसे लैसे ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास क्या है, दो तरीके साधारणतः जो हम प्रयोग करते हैं। तो वैसे तो तीन तरीके होते हैं। एक होता है किसके द्वारा, गुणज द्वारा। दूसरा आपका होता है गुणनखंड विधि से। तीसरा होता है आपका भाग विधि से। भाग विधि से सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि किसके द्वारा, गुणज द्वारा। मैंने सबसे छोटा सारा गुणज, जो गुणज द्वारा कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे 3 और 4 का लेसन, तो करेंगे 3 के गुणज। गुणज के आगे 3 के पहले जो संख्याएं वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 चलती रहेगी। अब हम किसी गुणज निकालेंगे 4 के गुणज। 4 के गुणज क्या होगी तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 लगातार करते रहेंगे। ठीक है, अब 3 और 4 का क्या करना, ऐसे क्या करना, क्या होगा 3 और 4 का ऐसे क्या होगा बच्चों हमारे पास दो छोटे से छोटा गुणन, जो दोनों के अंदर क्या है वेरिएशन। तो यानी कि देखने को यहाँ से सबसे पहले गुणा है 12, इसमें भी क्या है 12, दोनों में क्या है 12। ठीक है, इसके बाद आगे कोई ना कोई और संख्या भी मिलेगी जो दोनों में क्या होगी 12 होगी। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वही क्या देगा हमारा, ये तो क्या हो गया हमारे इससे गुणज द्वारा। इसी तरह यदि आप चाहें तो 3, 4 और 6 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 3, 4 और 6। अब हम इसको यदि किससे निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 3 और 4 का गुणनखंड 3 एकम 3, 4 का 2 दूनी 6। तो ये फिर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 1
और 4 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा 2 ये लिखा जाएगा। है बाध्य गुणनखंड भी दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 को 4 का डैश निकालना है, देखिए। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? 3 को 4 के सारा गुणन क्या है हमारे पास? 3 और 4 में कुछ भी वेरिएशन नहीं है। यहाँ हम इतना कर सकते हैं कि उससे बात करते ही बोला जाएगा। तो क्या जाएगा? दोनों में क्या है? एक। तो एक तो हमें लिखना है। इसके अतिरिक्त वो सभी संख्याएं जो इसके अंदर नहीं है, 4 नहीं आया, 3 नहीं आया और ये नहीं आया, तो क्या जाएगा? 3 गुणा 2 गुणा 2 कितना जाएगा? फिर हम लेगा 3 से 12, ठीक है। इस प्रकार कितना जाएगा? 12, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका बच्चों? यहाँ पर है बाध्य। अब इसी को यदि हम किससे निकालना हो? भाग विधि से। तो देखिए इसको हम भाग विधि से लेते हैं आपका, इस तरह से लिखेंगे 3 और 4। अब वो संख्या देखेंगे जिससे भाग हो रही हो, ऐसी संख्या तो जिससे दोनों ही भाग हो जाए। कोई संख्या है 3 एकम 3 3 को 4। अब क्या करेंगे? इसलिए 3 को 4 का वैसे बराबर क्या देगा? 1 3 और 1 गुणा 3 गुणा 4 कितना बच्चों? 12, ठीक है। ये हो जाएगा संख्या लेस। ये हमारे 3 और 3 गुणन है, गुणन भाग, ठीक है। इसके पश्चात पेपर के अंदर कभी भी आपसे ये नहीं मिलेगा कि आपको भाग विधि से करना है, बाध्य गुणनखंड विधि से करना है, किस विधि से करना है। हम साधारणतः किस विधि का सवाल करेंगे? भाग विधि का। जब आप इसके थोड़े से और सवाल करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं आपका इस पर चर्चा मैथ 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 से क्या करने की हमारे पास कौन कौन से थे? मैथ से क्या करने की बच्चे से करने की हमारे पास क्या है? एक तो क्या है? उत्तर 2 गुणनखंड विधि से, ठीक है। दूसरा है अबाध्य गुणनखंड विधि से, और तीसरा है भाग विधि से, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के लिए हम उदाहरण लेते हैं आपका 4 और 9। क्या करेंगे? 4 के गुणनखंड बनाएंगे। 1 गुणा 4 2 गुणा 2। तो 4 को क्या लिखते हैं? यहाँ से 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 को 4। 12 को क्या लिख सकते हैं? 1 से भाग करेंगे तो 12 पर, 2 से भाग करेंगे तो 6 पर, 3 से करेंगे तो 4 पर, इसके बाद 4 से करेंगे तो 3 पर आएगा। 3 चौके 12 गुणा के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे 12 बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी संख्याओं को 1 2 3 4 6 12, ये वे सभी संख्याएं हैं जो करेंगे 12 को भाग कर देंगे। ये वे सभी संख्याएं हैं जो 4 को भाग कर देंगे। अब मैसेज क्या कह रहा है? वह है बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब इन दोनों के अंदर ये देखेंगे कि इनके अंदर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, तो दोनों के अंदर क्या हो? ऊपरी निष्ठ हो। दोनों के अंदर 2 है, दोनों के अंदर 1 है, दोनों के अंदर 4 है। अब 1 से भी भाग हो रही है, हमें भी कह सकते हैं 1 होना चाहिए मैसेज, लेकिन नहीं। हमें भी कैसे 2 होना चाहिए? नहीं। क्या कहा है? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी विनिष्ठ में 4। इस तरीके रहेगा 4 12 का मैसेज कितना रहेगा? 4, ठीक है। एग्जामिनर हमसे कोई भाषा नहीं पूछेगा, एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमने किस तरीके से किया, उसको सिर्फ इससे मतलब है उत्तर से मतलब है कि आपने उत्तर सही निकाला या गलत, ठीक है। अब हम इसी को 4 और 12 के मैसेज को अबाध्य विधि से समझते हैं। तो आइए अगर चर्चा करते हैं इसी के लिए। अबाध्य विधि से क्या रहेगा? 4 12 2 दूनी 4 2 एकम 2 12 2 3 12
2 3 6 3 एकम 3 तो इसीलिए 4 में आप देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 12 में देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 अब इन दोनों के अंदर सारों अभाज्य गुणनफल क्या है? दोनों के अंदर 2 होगा 2 है और 1 है, यही है। तो अब यहाँ से क्या जाएगा, इसीलिए 4 गुणा 12 का वैसे संख्या दोनों के अंदर है, उनकी गुणा करेंगे 2 है, फिर दूसरा 2 भी है, तो 1 भी है, तो गुणा क्या जाएगा 2 4 गुणा 1 4, तो वैसे क्या है इसका 4। ठीक है, अब इसी को समझते हैं भाग विधि से। मैं आपके लिए बहुत ही आसान उदाहरण लेके चल रहा हूँ। ये आगे जब हम सवाल करेंगे तो बहुत बड़े बड़े हम पड़ेंगे इसको करने में सब। भाग विधि भी 2 तरीके से होती है, एक तो इस वाली भाग विधि से लेस्से वाली भाग विधि, साधारण भाग विधि। लेस्से वाली भाग विधि में तो क्या है, जैसे इसमें 4 और 12 तो फिर वाकई 4 2 किए 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी 2 3 है 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2 2 3 6। अब आगे इसको भाग अगर मान लीजिए इससे अधिक संख्याएं होती है हमारे पास, कोई और संख्या ले लेते हैं साथ में, तो अभी ये देखना है कि वे तीनों संख्याएं ही या फिर 2 संख्या वो किसी एक संख्या से भाग होंगे तभी हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पर कभी वैसे की चर्चा तो क्या जाएगा 2 गुणा 2 कितना गया 4, क्योंकि वैसे के अंदर हमने क्या लिखा था 2 गुणा 2 गुणा यहाँ पर 2 गुना थी वो भी आए थे, इसमें ही इक्वेशन सिर्फ यहाँ वाले दिए आएंगे। इसी भाग विधि का एक दूसरा तरीका होता है जो कि इधर पे इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है 4 और 12 में छोटा को है 4, तो जो छोटा उससे बड़ी संख्या को भाग विधि 4 ये 12 कितना आएगा, शेष कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया तो किससे भाग हुआ 4 से। अगर शेष आ जाता तो इस सवाल को आगे 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 चलाते रहते, तब तक करते जब तक आखिरी में शेष शून्य नहीं आ जाता। जिससे शेष शून्य आता वही क्या करता, वो जो भाजक जो शून्य बना रहा है उत्तर को वही क्या देता हमारा मैक्स। यहाँ से वैसे क्या देगा 4। अब इसके ऊपर कुछ सवालों के साथ चर्चा करते हैं ताकि आपको ये सभी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्रथम जो प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों के गुणन वाली संख्या है। हमें बताना है कि पहली जो 2 संख्या है उनके अंदर 3 और 5 दोनों के गुण, दोनों का जो गुणज होगी वो संख्याएं कितनी है। इसको लगते क्या करेंगे कर दो, क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 के गुणज कितने 3 6 9 12 15 18 21 24 चलती रहेगी। फिर 5 के गुणज 5 10 15 20 25 30 चलती रहेंगे। ठीक है, तो 3 की यूनिट वाली संख्या भी आएगी, 5 की यूनिट वाली। आप क्या देखेंगे दोनों का सारा गुणज कौन है 15। अब क्या है कि दोनों के गुण कर सकते हैं, दोनों में क्या होंगी सारा होंगी नहीं होंगे। आगे इसको हम कर सकते हैं क्या 15, ठीक है 15 के 15 का पारा लेकिन 15 के 15 15 बनी 30 15 3 45 15 24 4 15 25 75 15 से 90 15 से 105 जो भी क्या रहता है 100 से अधिक। और 100 से अधिक हो गया क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, ये सभी संख्या क्या है 100 से छोटी है। और 15 क्या था 3 और 5 का दोनों का सारा गुण था। अब ये सारा गुण इसके पारे में संख्या क्या हुई दोनों से भाग होने वाली होंगी। इसका उत्तर कितना जाएगा बच्चों, ये संख्या है इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो कितनी संख्या है तुम्हारे पास 6। क्या अब चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर सवाल नंबर 2 में हमसे कहना है 12 18 और 24 का वैसे है 73 48 7 प्लस। हमें क्या बताना है तो तरीका हम कौन सा लगाते हैं वो हमारी मर्जी है, हम इसको गुणन भी जिससे करें चाहे भाज्य भी जिससे करें चाहे भाग भी जिससे करें। पेपर में इनको बताना है समय, तो हम किससे करेंगे जैसे कि सभी सवाल भाग विधि से। क्या क्या संख्या 12 18 24 12 18 24
सबसे पहले कौन वो संख्या जो तीनों को भाग करती कौन है? 2 2 छीके 12 2 निन्ने 18 और 2 एकम 2 2 ही 9 फिर 2 से करेंगे कितना जाएगा 2 3 6 9 भाग नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे कम से कम 2 संख्याएं भाग होनी चाहिए तो करेंगे 2 छीके 12 अब कोई भी संख्या कोई 2 संख्या है जो 2 से भाग हो रही है नहीं हो रही सिर्फ 6 हो रहा है 3 और 9 नहीं हो रही किससे भाग करेंगे हम 3 से क्योंकि किसमें पाए जाएंगे 3 के 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6 ये गलत तो अब हम क्या करेंगे इसकी गुना करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा इसलिए जैसे बराबर 2 गुना 2 गुना 3 पहले तो ये तीनों और फिर ये जो नीचे हैं उनको भी करेंगे गुना 1 गुना 3 गुना 2 परंतु ध्यान रहे कि नीचे जो संख्याएं बच रही हैं वो किसी संख्या से भाग नहीं होनी चाहिए यानी कि खुद के और एक के आते क्योंकि अभाज्य गुणनफल विधि के हिसाब से चलता है इस बार तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 दूनी 72 तो कितना आंसर आएगा उससे हमारा 72 ठीक है तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 2 समाप्त अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 में क्या 42 70 98 और 126 का है इसमें इसका क्या है 42 70 98 126 इसका भी क्या करना है जैसे आप उसको तो करेंगे 40 को सीधे भाग कर देते हैं 40 से इससे उससे ऐसा मत करना मेरे बच्चों गलत हो जाएगा आपका सवाल आपको इस भाग विधि के अंदर क्या देना है कि सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है तो सबसे पहले किससे भाग हो रही है 2 से 21 70 35 होता है ये जाएगा 2 टूटेगा 49 ये हो जाएगा कितना 45 भाग करेंगे तो अब देख लो 21 35 49 और 63 2 से भाग नहीं हो रहे हैं तो किससे भाग करेंगे 3 से क्योंकि 21 3 से भाग होता है 63 भी 3 से भाग होता है बाकी जो संख्याएं 3 से भाग नहीं हो रही परंतु ये जो संख्या 3 से भाग हो रही है तो इसलिए पहले किसका नंबर लगाएंगे 3 ठीक है बहुत सारे सूत्र है सर 21 से कम 21 21 से 63 सीधा करना नहीं बच्चे गलत हो जाएगा आपका सवाल ऐसे गलती मत करना क्या करेंगे हम 3 से भाग करेंगे 3 7 21 35 का 35 49 का 49 क्योंकि दोनों भाग नहीं हो रहे भाग को बना 63 तो कितना रहेगा 3 दूनी 6 3 एकम 0 अब ये सभी संख्याएं 7 से भाग हो जाएंगी तो 7 से भाग में 7 एकम 7 7 को 35 7 को 49 7 ये 31 अब ये सभी संख्याएं एक के तरीके से भाग हो रही या खुद के दूसरे को छोड़ देंगे तो करेंगे ऐसे रहेगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2 3 7 5 के बाद 7 है फिर गुना है इतना हो अब हम सवाल को थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ से लिखके करेंगे पहले 5 के 2 की गुणा कर देते हैं कितना जाएगा 10 यानी कि शून्य तो आएगा ही आएगा ये तो निश्चित होगा शून्य हमारे पास 2 ही ऑप्शन इसमें और इसमें यही 2 है आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है 10 हो गया आप गुणा कर लेते इसकी 7 3 21 7 3 21 3 गुना 7 7 गुना 3 21 गुना इन दोनों की गुणा 21 21 21 को 21 से गुणा करते हैं आपको कितना 641 बच गया कौन था 10 तो गुणा 10 तो करने कितना जाएगा 410 गुणा करने का क्या आएगा हमारा आंसर 4610 बहुत ही आसान सवाल है ये आपके लिए आज भी तो एक तरह सवाल है पहले धीरे धीरे आसान सवालों से शुरू करेंगे और फिर बड़े से बड़े सवाल को पूछ सकता है अंदर उनकी तरफ चलेंगे तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के सभी पार्ट्स को अवश्य देखिएगा अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर क्या 30 40 60 का लेस है तो करते हैं 30 40 60 2 से 15 का 2 से 20 का 2 से 20 फिर 2 से करेंगे 15 का 15 10 15 आप सोच रहे सर 2 से इसलिए कर रहे हैं हमारी गलती होने के चांस कम से कम है जितनी छोटी संख्या से बात करोगे इतना ही गलती होने के चांस कम हो जाएंगे
और ए वाली संख्या उसी की कोशिश करेगा। फिर होगा 3 से 3 पंजे 15, 10 3 पंजे 15, फिर 500, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और यहाँ से इसलिए लेस 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 ठीक है। क्या जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 7 और 7 दूनी 120, तो आंसर क्या जाएगा से 120। एक दिन का आंसर कैसा 120। इसी के साथ आपका सवाल नंबर क्या समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमसे कह रहा है 48, 144 और 576 का में से 576, 144, 48 ठीक। तो हमें बताना है इसमें से क्या होता है। सबसे पहली बात होती है में से क्या होता है, संख्या से क्या होगा छोटा या उसके बराबर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या है, तो सबसे पहली बात तो इन तीनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है उससे भी क्या होगा छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, बट ये कौन सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो 48 या फिर 1। हम ऑप्शन के तरीके से नहीं जाएंगे, तो करके देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले 576 को किसे बात करेंगे 144। तीन संख्या है, तीन संख्याओं में या तो आप सबसे बड़ी संख्या को दूसरे नंबर की छोटी संख्या से भाग देगी या फिर सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए, इससे भाग देती क्या जाएगा 14 से भाग करेंगे, 14 चौके 144 81 बार करते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 14 से रकम क्या है कितने चला गया तो 4 कितना आ गया 576 ठीक है। हो गए यानी कि आने के बाद समाप्त हो, तो इसको यहीं पर तोड़ देंगे, यानी कि 144 और 576 का में से कोड है 144, क्योंकि 144 वो संख्या है दोनों को बाद कर सकते हैं, 144 को उनको बात करेंगे इसको भी। अब हम क्या करेंगे 48 और 144 का में से निकालेंगे, तो क्या करेंगे 40 ये है इससे इसको बात करेंगे 48 भाग 144, तो किससे बात करेंगे तो पहले इसको करेंगे 4 दुनिया 12 से क्यों रहेगा तो 48 की गुणा 3 से कर देते हैं, 3 8 24 अपने नहीं, तो 3 चौके 12 और 2 होगा तो कितने चला जाएगा 3, तो 48 को संख्या लेके अगर 144 को भाग कर देगी और 144 को भाग करी है 576 को। अब 48 से 144 भाग हो रहा है तो 576 भाग होगा, क्योंकि 576 से भाग होता है, तो क्या जाएगा 48 क्या जाएगा क्या जाएगा मैं ठीक है। मैंने कहा था आपको या तो सब छोटी संख्या के बराबर हो गया फिर उससे कम। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 करेंगे 7 165 और 305 में से 5 10 15 20 हम उसी की तरह करेंगे, पहले वाले सवाल को पूछो क्या करेंगे 305 को 165 से भाग कर, इससे बात करेंगे 165 से, और 165 से भाग करेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 165 165 कितना बच गया 0 यहाँ बचेगा 4 यहाँ बचेगा 1 ठीक है। अब हम क्या करेंगे 140 के साथ अब इस शेष को बनाने के बाद और इसको बनाएंगे 165 विशेष तरह से शेष को भाग करेंगे तो 140 140 कितना बचेगा 2 और 140 ठीक है। अब शेष पर 25 बचा था तो शेष पर 25 नहीं करेंगे 40 को भाग दे देंगे, इससे पहले भागते हैं इसी तरह इस बार को चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, तो शेष क्या रहता 0 ही। अब 25 के बारे में से संख्या कौन है 25 के 150 25 कर 125 125 करेंगे बन जाएगा 5 यहाँ रहेगा 1 यहाँ कितना आएगा 15 शेष था 15 से 25 बारे में 25 से कम 15 कम और कितना शेष बच जाएगा
10 10 बचेगा। इस 10 से कितना बात करेंगे 15 10 से कम 10 से कितना गया 5 अब 5 से किससे बात करेंगे 20 से भाग दीजिए कितना 10 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा डिस्पल शून्य। तो 5 क्या है वह संख्या है जो 305 और 165 को क्या करेगी भाग करेगी क्या है इनका वैसे। अब इस संख्या को चेक करेंगे कि इस पर ही भाग देती है या नहीं। तो हम इस पर बात करेंगे देखेंगे किस पर 107 5 दिए 15 यहाँ बच गए यहाँ शून्य ऊपर से शून्य 5 दूनी 10 क्या कर दिया 5 ने इसको पूरा पूरा भाग कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 5 को संख्या जो तीनों को भाग कर सकती है 108 को 165 को 308 को। तो यही क्या हो इनका मैच है वो ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 7 में ऐसे कहना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 को 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 का लेस है क्या हमें क्या करना क्या उसका लेस है क्या इसका ध्यान करना तो क्या होगा ये इसको तो क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि कोई यूपी लिस्ट क्या होगा 3 है 5 है 7 तो 3 5 और 7 क्या करने के अंदर है तो ये संख्याएं तो होनी ही होनी चाहिए नहीं कि इसका क्या जाएगा लेस नहीं ये लेस है हम लेस भी करते हैं उस बेनिश भी देते हैं उसके अतिरिक्त जो बचा था उसको भी देते हैं। तो इसके तरीके क्या 2 और 11 तो यानी कि क्या होना चाहिए ये तो पूरा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुणा में क्या रहती है 11 किस ऑप्शन के अंदर है पहले ऑप्शन के अंदर तो क्या जाएगा ऑप्शन क्या है आंसर क्या बच्चों क्या अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 8 में क्या है 2 गुना 3 गुना 5 तो 3 गुना 5 गुना 7 और से क्या इसका 2 3 5 3 5 7 और ये सूत्र तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसके खूब देखेंगे क्या है 3 5 दोनों में तो इसके लिए क्या रहेगा 2 और 7 जो दोनों में नहीं लेस देन क्या करते हैं जो खूब बेनिश है वो भी गुना करेंगे जो बेनिश है नहीं वो भी गुना करेंगे यानी क्या रहेगा 2 3 5 और 7 से गुना किसके अंदर है ऑप्शन के अंदर इसलिए क्या रहेगा है या फिर होगा सही आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 कि 2 की 3 गुना 3 गुना 5 और 2 की शक्ति 4 गुना 5 गुना 7 का लेस है 1680 840 210 630 ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है शक्ति दे सबसे पहले इसको विनिश्चित क्या है क्या देख सकते हैं इसके अंदर विनिश्चित क्या है 5 क्या है 5 3 दोनों के अंदर नहीं 2 दोनों के अंदर है परंतु शक्तियां अलग अलग है एक में 3 है एक में 4 है। यदि शक्ति वाला सवाल है तो जैसा कुछ है तो ये देखिए कि उपनिष्ठ के अंदर सबसे अधिकतम घात किसके पास 2 की सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है ये वाली इसके पास 2 की 4 तो ये दोनों क्या हो गया हमारे उपनिष्ठ अब बच गया 3 इधर कौन बच गया 7 अब 2 की 4 2 को 4 बार गुणा करें इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 और 3 की गुणा 21 5 2 की गुणा 10 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये हमारे पास गुणा है तो 21 और 8 की गुणा कर दीजिए कितना जाएगा हमारे पास 21 करके 168 किससे गुणा करनी थी 10 से तो 10 से गुणा करके कितना जाएगा 1 घटे 180 तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ से 1 घटे 180 चर्चा करते हैं फिर सवाल नंबर 10 पर सवाल नंबर देखिए 15 20 और 45 का नेक्स्ट यहाँ पे कीजिए 10 15 20 और 45 मैंने आपसे कहा मैथ से गए बड़ी सी बड़ी संख्या होगी तो 3 संख्या को बात कर देती ठीक है और दूसरा इन बड़ी संख्या छोटी लेकिन सब छोटी संख्या के बराबर या उससे इसके बराबर इसके अभी छोटी होगी दूसरा छोटी संख्या कौन 15 ये उससे 15 से बड़ा है ये बड़ा है ये बराबर है ये छोटा है 10 के पहाड़े में तीनों कभी नहीं आते इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता कौन ये ऑप्शन तो क्या होगा सही उत्तर
15। ठीक, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 10 हाँ होता है। सवाल नंबर 11 के अंदर बच्चों मुझसे क्या कह रहा है 5, 7, 9, 11 और गुणा 13 और 9, 11, 13, 17 सभी गुणांक हैं का में से ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए कि जब इस तरह के सवाल हो तो ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है में से या फिर लेस। यदि लेस से पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं एक सभी के उपविनिश्य संख्या लेते हैं उसके ठीक दो सभी संख्या को साथ में गुणा देते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है मैस तो मैस से क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे दोनों के अंदर उपविनिश्य क्या है। इसमें 9 है इसमें भी 9 फिर 11 है इसमें भी है फिर 13 है इसमें भी। तो जब मैसे की बात करेगा तो सिर्फ जो उपविनिश्य है उन्हीं को लिखेंगे उनके अतिरिक्त जो कुछ भी उसको नहीं लिखेंगे। और जब लेसे की बात करेगा तब उपविनिश्य भी लिखने हैं जो नहीं है उनको भी लिखना और गुना करना। ठीक है तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं मैसे की तो जो उपविनिश्य के लिखेंगे 9, 11, 13 इसमें है ऑप्शन दिया गया है 9, 11, 13। ठीक है इसी के साथ आपका सवाल नंबर 11 समाप्त होता है। चलिए करते हैं उत्तर के सवाल नंबर 12 पर यदि दो सहज वाली संख्याओं का गुणन करें तो 17 तो उनका लेस है होगा 9, 13, 39, 117। ठीक है सबसे पहले ये बताना संख्याओं का ऐसा युग्म जो एक के किसी से बड़ा यहाँ पर कितनी संख्या बनेंगे दो सहज कैसे पता लगेगा 117 के क्या करें है बार 3 से करेंगे तो 19 पर फिर 3 से करेंगे तो 9 तो 117 पर क्या लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 13 यही होगा 117। अब हमें चाहिए दो संख्या एक तो जाए कौन 13 और दूसरी 3 गुणा 3 9 क्योंकि 13 और 9 कितना था 117 होता है और दोनों संख्या कैसे हुई सहज है वाली संख्या जो और ये जो सहज वाली संख्या है ठीक है क्या है मेरे पास 13 और 9 13 और 9 एक के किसी से भाग देती तो इस तरह से क्या होगा दोनों का गुणनफल होगा जो कि क्या है 117 तो इसका वैसे क्या जाएगा तो यहाँ से 117 बहुत ही बढ़िया सवाल था करते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 को कह रहा है 12 और 15 का सारा गुणनफल है 1, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 12 या 1, 3 हम कह रहे हैं सारा गुणनफल क्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे 12 के गुणनफल ज्ञात करेंगे 12 गुणनफल क्या बनेंगे तो 1 गुणा 12 2 गुणा 6 3 गुणा 6 यही बनेंगे 1 गुणा 12 2 गुणा 6 3 गुणा 6 12 क्या रखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 6 12 ये क्या 12 के गुणनफल। अब बात करते हैं किसके 15 के गुणनफल की तो 1 गुणा 15 3 गुणा 5 यही है इससे जब जाएंगे तो 5 ये 15 ही हुआ तो 15 बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 1 3 5 15 ये क्या देंगे 15 के गुणनफल। अब दोनों के साथ यानी कि दोनों के अंदर है दोनों में क्या है 1 2 इसमें नहीं है फिर क्या है 3 उसके लिए कुछ भी नहीं है दोनों के अंदर हो तो इसके दोनों के साथ क्या देंगे 1 और 3। ठीक है बच्चों इसी के साथ आपका सवाल नंबर 13 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों के सवाल नंबर ये बहुत ही बेहतरीन उत्तम किस्म का सवाल है क्या कह रहे हैं दो सहज बाध्य संख्याओं का में से एक दो सहज बाध्य संख्याओं का में से कह रहा है कि एक शून्य व्यय संख्याओं का योग व्यय संख्याओं का अंत। अब हम क्या बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है चलिए मैं शुरू उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। हमारे पास जैसे की संख्या है क्या 3 और 7 दोनों क्या है सहज संख्या या फिर आप लीजिए 4 और 23
ठीक है? ये क्या है? सहवचन में ये वो संख्याएँ जो एक व्यक्ति किसी से भाग हैं। तो जब उनको भाग कौन कर रहा है? ए, उससे तेरी कोई भाग नहीं करेगा। तो क्या जाएगा? में से भी ए, क्योंकि में से क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है तो दोनों संख्याओं को भाग कर देगा। तो इसलिए फिर क्या रहेगा? एक यदि आप ऐसे निश्चित कर समझिए 4 के गुणनफल 1 गुना 2 और 2 गुना 2। तो 4 के गुणनफल क्या बनेंगे? 1 और 2। यहीं हम 23 की बात करें तो क्या बनेंगे? 1 गुना 23 यानी कि 23 1 और 23 मतलब किसी से भाग नहीं होता है। और में से क्या होता है? उन दोनों के साझे सार या उपवेदिश गुणनफल होते हैं। दोनों में बेनिश गुणनफल इसके लिए कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इनका मैसेज रहेगा कि ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर समाप्त होता है। हम चर्चा करेंगे आपके लेसन के लिए कुछ अन्य सवालों के लिए जिसके लिए कुछ अन्य गुणों का बताना आवश्यक है। जैसे कि क्या होता है? लेसे गुणा में से बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा जो लेस है और मैस है किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं की गुणनफल की बराबर, यानी कि ये जो संख्या है उनका गुणनफल ले तो उसके बराबर क्या करना? लेस और मैस की गुणा होती है। तो यहाँ से हमारे पास अन्य सूत्र बनते हैं तो ये है जो हमें याद है। ठीक है, अब यहाँ से मेरी केवल लेस निकालना हो और ये दे रखा हो क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या दे रखा हो? दोनों संख्याओं का गुणनफल यदि दे रखा हो तो पहले के नहीं क्या दीजिए? लेसे दीजिए। मैसे दे रखा हो क्या देगा? से इस प्रकार ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैसे निकालना हो और हमारे पास क्या दे रखा हो? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा? से इसके बटे में क्या रहेगा? लेस है। यदि हमारे पास लेस है और दोनों संख्याओं को गुणनफल तो में से निकाले सकते हैं। तो यदि हमारे पास कुछ ऐसे हम इस पे ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ऐसे गुणा ऐसे। ये भी कर सकते हैं इसी बात को इस प्रकार से भी क्या करते हैं? और यदि मान लीजिए मैं पहली संख्या निकाल लूँ यानी कि दो संख्याओं का क्या रहता है? लेस है और मैं से गुणा वैसे हो जाएगा लेस है गुणा मैं से दिया गया। और पहली संख्या को शेषा में क्या रखेंगे? तो दूसरी संख्या तो क्या कर देंगे? बटे दूसरी संख्या। इसी प्रकार यदि क्या निकालना हो दूसरी संख्या क्या हो निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? सूत्र यही रहेगा, बस थोड़ा क्या दूसरी संख्या बराबर है में से गुणा में से बटे पहली संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये कुछ सूत्र है जो हमें याद रखने आवश्यक है। इन पर कुछ आधारित हमारे सवाल होते हैं जो कि एग्जाम में हमसे पूछ लेता है। अब हम उन पर चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर। सवाल नंबर क्या है? दो संख्याओं 14 और 28 का में से 14 है तो लेसे ज्ञात 20। ठीक है, जो मैंने आपको सभी सूत्र बताए हैं हम क्या करें? दो संख्याओं 14 और 28 तो यानी कि क्या हमारे पास पहली संख्या जो कि क्या है 14, दूसरी संख्या जो कि हमारे पास क्या है 28 का में से कितना है 14। हमें याद करना है लेस, यही याद करना है तो नहीं। तो क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना लेस, यही होता हमारे पास। तो यहाँ पे लेस है तो क्या होता है? हमें चाहिए लेस। क्या रहेगा? 14 गुना 28
बटे यह तो कितना जाएगा लेस से 28। आंसर क्या जाएगा इसका 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका। इसी के साथ आपका सवाल नंबर समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे इस सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में हमसे कह रहा है दो संख्याओं का मैं से 38 है तथा मैं से 98,154 है। यदि उनमें से एक संख्या 1,558 है तो दूसरी संख्या है। ऑप्शन के 1197, 2399, 4932, 2310। ये हमारे चार ऑप्शन है। इसमें क्या करना है, मैं से और लय से बोलेगा है और क्या लिखा है एक संख्या बतानी क्या है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या के लिए हमें क्या सूत्र बनाना है, तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि मैं अभी बता था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब क्या था मैं से गुना वैसे ये होता है। तो पहली संख्या हमको दी गई है कितनी है 1,558। दूसरी संख्या हमको क्या करनी है याद करनी। व्यय से हमको दिया गया है 38, व्यय से हमको दिया गया 98,154। हमें चाहिए क्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर रहेगा 38 गुना 98,154 बटे 1,558। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले हम काट लेते हैं। 30 करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दिना 38, फिर 2 से 7 पर, फिर 2 से 7 पर, फिर 2 से 9 पर। अब इसको 19 से भाग करके देख लेते हैं, ये दोनों से भाग करके ठीक है, नहीं तो इस चीज पर भाग करके देखना होगा। तो 789 से भाग करके देख लेते हैं। 19 चौके 76 बच गया 1 9, 19 एकदम कितने चला गया दोस्तों 41 पर, 41 आ जाएगा। अब कितना आएगा 98,154 41 से भाग करेंगे क्योंकि ये बच गए हैं। 41 से भाग करेंगे तो 4 गुना पहले 2 से कर देंगे 82 6 बच जाएगा, 9 बच जाएगा 1 ऊपर से आ गए 4 के 16। 41 गुना जब आप तैयार करेंगे तो 100 और सदियों की रहेगा ज्यादा, इसलिए क्या करेंगे 3 से गुना कर जो कितना रहेगा 113 में से 8 यहाँ बच जाएगा कितना रुपया आपके पास 3 ऊपर से आने का आपके पास 5। ठीक है, तो आंसर कुछ हमें मिल रहा है 2 3 जो कि दोनों ऑप्शनों के अंदर है। तो कुछ समझ निकल गया वहाँ। अब हमें देखना अगला स्टेप के लिए 385 बन रहा है 4 नहीं 36, 9 से गुना करके देख लेते हैं तो खाता है 9 1 9 9 के 36। तो अगला क्या क्या बच्चों 9 369 जो कि इस ऑप्शन के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी डायरी कराना क्या होगा उत्तर ये हो सकता है। यदि इसके बाद भी ऑप्शन एक जैसा हो तो हम इसको और अलग से देख सकते हैं, पता लग जाएगा कितना जाएगा 6 1 0 4 कितने जाएगा फिर ये 4 164 खत्म। 2,394 को कटेगा कितना 2,394 यानी कि आंसर क्या है 2,394। आपको इतना पूरा अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ये लिखेंगे क्या दूसरी संख्या का सूत्र और इसमें प्रकार कटिंग करके फटाफट लिख के दिखा देंगे। गलत ये देखने की इसकी आवश्यकता नहीं लिखने की, आप सीधा ये पेजेस को हल कर लीजिए। मैंने आपको समझाने के लिए किस प्रकार का आंसर क्या रहेगा ठीक। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 16 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 17। दो संख्याओं का वैसे और में से कर्म से 96 और 8 एक संख्या 32 है, क्या है एक संख्या 32। तो दूसरी संख्या क्या 256 24 12 7। यही सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया है, तो हम इसी का उत्तर लगाएंगे क्या आता है दूसरी संख्या बराबर क्या बोलते हमारी वैसे और वैसे की गुणा 96 गुणा 8 बटे क्या होगा पहली संख्या जो कि क्या है 32।
8 के 32, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दो के 16, कितना है दोस्तों 24। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 17 समाप्त होता है। सवाल का ढंग समझिएगा। संख्या 30, 36 और 90 के लैसे और मैसे के बीच का अंतर, लैसे और मैसे के बीच का अंतर बताना, उसको क्या कहते हैं इसका लैसे। 30, 36, 90, 30, 36, 90 दोनों दो से जा रहे हैं, तीनों दो से जाएगा 15 पर जाएगा 18 पर, इसको करेंगे तो 45। फिर हम देख सकते हैं 15, 18, 45 दो से जा रहे, किससे जा रहे हैं 3 से, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 15 किए 45। अब 5, 6 और 15, 6 तो 3 से जाता है, लेकिन 5 और 15 में से 5 3 से जाता है, लेकिन 15 3 जाता है, फिर 3 से तो देंगे 5 का 5 कितना जाएगा ऐसे 3 दूनी 6 और 3 बजे 15, फिर किसे जाएगा 5, 1 2 1। हमें क्या निकालना है सबसे पहले लेस, क्या करना है लेस है, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 किए 6, 6 किए 18, 18 गुना से पहले 5 दूनी 10, इनकी गुणा की 18 तीनों तीसरी कितने है 10, तो कितना आ जाएगा तो 80। यहाँ से लेस है तो महंगा, अब हमें क्या करना है इसका लेस। लेस है ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इसी प्रकार की बात विधि का प्रयोग करेंगे। क्या 30, 36 और 90, इसके अंदर क्या देखेंगे हम सबसे पहले किससे भाग रहे हैं 2 से, 15, 18 और 45, 15, 18, 45। अब तीनों संख्या किससे भाग हो रही है, मैसे के अंदर हम ये देखेंगे कि तीनों संख्या किसी एक संख्या से भाग होती है, नहीं तो नहीं करेंगे। अब तीनों संख्या 3 से भाग हो रही है, यहाँ देख सकते हैं कि तो 5, 6 और 15। अब आप देख सकते हैं कि 5, 6 और 15, 6 और 15 3 से भाग, लेकिन 5 3 से भाग नहीं होता और 5 से तीनों भी भाग नहीं होते, इसलिए क्या करेंगे इनको ऊपर छोड़ देंगे। अब देखेंगे इसलिए मैं से, क्योंकि मैं से में सभी संख्या भाग होंगे आवश्यक 2 गुना कितना जाएगा क्यों 6, ठीक है। आप इसको भाग विधि से निकालेंगे तो लंबा रहेगा। हम हर सवाल के अनुसार जो हमें तरीका सही लगेगा उसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। यह कितना क्यों 6, ये कितना है क्या निकालना है 180 से घटाएंगे तो 112 ऑप्शन है। तो इसी के साथ बच्चों का सवाल नंबर 18 समाप्त होता है और वो चर्चा करते हैं सवाल नंबर 19 पर। दो संख्याएं 3 पर 4 हैं, उनके लैसे और मैसे का गुणनफल 10,800 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा बेहतरीन उत्तम किस्म का सवाल है। बताइए क्या दिया गया आपको संख्याओं का अनुपात, ज्ञात क्या कहना है संख्याओं का योग, यानी इसके लिए क्या करते हैं पहले संख्याएं ज्ञात करेंगे फिर इनका योग ज्ञात किया जाएगा, इससे अनुपात इसमें क्या करेंगे माना संख्या क्या है 3x 4, क्योंकि अनुपात क्या है 3/4। ठीक है, आप गुणनफल कितना है 10,800, तो हमारे पास क्या होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर है लैसे गुणा मैसे, यानी कि लैसे और मैसे का गुणनफल क्या होगा इन दोनों की गुणाई होगी 10,800। संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं की गुणा 3 गुणा 4, यहाँ से क्या जाएगा 4 और 3 12 x बराबर है 10,800, तो 3 गुणा क्या होता है 12, x गुणा x की 2, x की 2 बराबर है 10,800 बटे 12, 12 से 12 नहीं 108 तो करेगा 900। हमें क्या करना है x की 2, 900 कितने की 2 करने पर आता है, तो यहाँ से अगर हम ज्ञात तो x की 2 बराबर रहेगा 30 की यदि 2 बार गुणा करोगे तो क्या रहता है 900 बराबर 30 गुणा 30, x की 2 बराबर है 30 की 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा
30 कितना है बच्चों 30। ठीक है, अगर आप इस वर्ग को यहाँ से प्रकार नहीं करते तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं x के बराबर है 900 का माना तो x बराबर है वर्गमूल 900 हो जाएगा। 36 को इधर तरफ भेजेंगे वर्गमूल और 900 होता है किसका वर्गमूल जमा घटा 30 का, परंतु मित्र कुछ किया सकता है जमा के 30, इसलिए क्या जाएगा 30। ठीक है, तो x का मान है 30, संख्याएं माननी है 3x और 4, तो 3 गुणा 30 4 गुणा 30, 30 ये 90 4 की 12 90 120, हमारी संख्या क्या है 120 है और दोनों का कितना जाएगा 9 2 11 210, सीधा से क्या रहेगा तो 210, क्योंकि विज्ञान के घंटा संख्याओं का योग है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं अपने सवाल नंबर 20। 16 और 20 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। सवाल को समझते क्या है 16 और 20 को विभाजित करने वाली से विभाजित होने वाली वो विभाजित करती वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो 16 20 को भाग कर दिए। हमने स्टार्टिंग की परिभाषा याद है वीडियो स्टार्ट में बताया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या अधिक संख्याओं को विभाजित करे भाग करे वो क्या होती हमारी वैसे होती है। यानी कि मिलकर क्या ज्ञात करना है वैसे ही ज्ञात करना है। वैसे के इस राशि पर क्या है 16 इसका वैसे ज्ञात करना है तो 2 8 16 2 से 10 फिर 2 से दोनों 4 और 4 और 5 किसी एक संख्या से भाग नहीं होते इसीलिए इनपुट को छोड़ देंगे क्या रहेगा इन दोनों की गुणा रहेगा आपका 2 दूनी 4, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 16 इसको भाग कर दे 4। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 21। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात होगी जो 18 और 30 को पूर्णतः विभाजित करती है। क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो 18 और 30 को पूर्णतः 18 30 को क्या करते पूरा पूरा भाग कर दे। कौन होता है वैसे होती है बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे ना कि पूरी पूरी भाग हो जाए। अंतर है बातों में कर दे हो जाए है कि करती है इन दोनों को भाग करने वाली संख्या में ज्ञात करनी है। इसका तत्व हमें में से तो कीजिए 2 से जाएगा पहले तो 9 पर 15 पर फिर जाएगा 3 से 3 दिनों तो मुझे 15। अभी ये संख्या किसी से भाग नहीं जाती तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे और इनको गुणा भी नहीं करेंगे क्योंकि मिक्सर क्या याद करना है में से एक ही गुणा होगी 2 गुणा 3 6 वो संख्या है जो 18 और 30 को पूर्णतः भाग करती है। जब भी पूर्णतः भाग करती है की बात करेगा तो क्या होगी जो दी गई संख्या है उससे ही छोटा उत्तर आएगा और जब ये से भाग हो जाती हो यानी कि 18 30 से भाग हो जाती हो तो क्या होगा उससे बड़ा उत्तर आएगा। आपको दिमाग के अंदर सेट रखना है कि क्या कहना है विभाजित हो जाती हो या विभाजित करती हो। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 21 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 22। वह सबसे बड़ी संख्या जो 36 और 48 को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि वो संख्या जो किसको भाग कर दे 36 और 48 दोनों को भाग कर दे यानी कि ऐसी संख्या जिसके पहाड़े निकालते हैं 36 और 48 दोनों आते हैं तो हम इसको ऑप्शन के तरीके से भी कर सकते हैं। मैं से क्या कर सकता नहीं है 10 के पहाड़े 36 48 नहीं आते 11 के पहाड़े नहीं आते 13 के पहाड़े नहीं आते किसमें आते हैं 12 के पहाड़े में आते हैं। यदि आपको पता हो तो आप सीधा ऑप्शन से ही कर सकते हैं और नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे इसमें मैं से ज्ञात करते हुए 2 से जाएगा 18 फिर 2 से जाएगा 9 पर 12 9 और 12 जाएंगे 3 3 3 इनकी गुणा नहीं करनी है। जब मैं से ज्ञात करते हैं नीचे वालों की गुणा नहीं होगी सिर्फ इधर वालों की गुणा होगी 2 गुणा 2 4
4 किए 12, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 किए 12, तो आपका उत्तर क्या जाएगा 12। इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में क्या करा है? 42, 98 और 70 को नहीं से विभाजित सबसे छोटी संख्या। एक तो देखते हैं कि छोटी क्या रहेगा, बड़ी, ठीक है। और दूसरी बात ये देखेंगे कि से या को, ये क्या कह रहा है? से विभाजित, यानी कि वो संख्या जो इन तीनों से क्या रहे भाग हो जाए, उसकी बात कर रहा है। कौन सी? छोटी से छोटी, ना कि बड़ी से बड़ी संख्या के। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो अधिकांश सवाल के अंदर निकलते हैं लेस, और बड़ी से बड़ी का अंदर क्या करते हैं मैस, ठीक है बच्चों। परंतु फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या पता वहां लेस है ना हो, मैस आ रहा हो, तो इन बातों का ध्यान रखें। कहां से विभाजित या को विभाजित, ये चर्चा कर रहा है। तो ज्ञान करेंगे ऐसे 42, 98 और 70 का लेस है क्या होंगे। सबसे पहले 2 से बात करेंगे। 21, 2, 49, 35। अब ये जो है 21, 49 और 35, 2 से तो जाएंगे नहीं, परंतु 3 के बारे में ये तो आता है, ये 2 नहीं होंगे क्योंकि 5 तो 3, 8, 9, 4, तो किसके भाग होंगे? 5 से नहीं, कौन होगा? 7। बाकी संख्या को देख चलेंगे, बाकी संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं। मैंने इसको 4 से भाग करने भी नहीं था, 6 से भाग करने में 21 से था, 2, 3, 5 और 7। बाकी संख्याओं को देखते हुए चलेंगे। 7 की 21, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। अब इसके बाद ये किसी से भाग नहीं हो रहे हैं, अब लिखेंगे इसीलिए लेस है। हमें ज्ञात करना तो लेस है, लेस है ज्ञात करना, हमें सारी संख्याएं क्या करेंगे? गुणा करेंगे। लेस है ज्ञात करते तो सभी संख्याओं को गुणा होती है, और मैस से ज्ञात करते हैं तब सिर्फ 3 संख्याओं की गुणा करें। तो 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? से नहीं ज्ञात करना, क्या करना है? लेस। और लेस में क्या करते हैं? सभी संख्याओं की गुणा की जाती है। तो सबसे पहले कर लेते हैं क्या? 5 सत्ते 35, इस 35 की गुणा किससे करते हैं? 2 से क्या आएगा? 70, 7 दिए 21, 21 की गुणा 70 से 0 कर 0, 21 सत्ते 147, 1470 हमारा जाएगा आंसर, जो कि किसमें? ऑप्शन ए में होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2। सवाल नंबर क्या है? वह सबसे छोटी संख्या, इस पर क्या है? छोटी संख्या को जानता है, तो वैसे कितना समझ में। अब आगे बढ़ते कहते हैं जो 15 और 18 से विभाज्य हो, यानी कि 15, 18 से भाग हो जाए। यदि कोई संख्या दूसरी संख्या को भाग कर रही है, यानी कि इनसे विभाज्य हो जाए, इनसे भाग हो जाए, तो क्या बनेगा? वैसे होगा। तो आइए क्या करेंगे? 15 और 18 क्या पढ़ेंगे? वैसे 3 जाएंगे, 3 दूनी 15, 3 छक्के 18, इसके तरीके से चले रहे हैं, तो लिखेंगे इसलिए वैसे 3 गुणा 5 गुणा 6। आपको ये भी लिखने की आवश्यकता है, यहाँ सीधा गुणा करेंगे इस बात को, देखिए 3 पंजे 15, 15 छक्के 90, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 90। इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल। सवाल नंबर 30 में क्या है? 1500 से कम सबसे बड़ी संख्या जो 16 और 18 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 16 और 18 दोनों से क्या जाएगी? भाग, लेकिन 1500 से क्या होगी? छोटी होगी। अब दोनों से भाग होने वाली संख्या चाहिए, तो क्या निकालना होगा? लेस है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका लेस है 11, 16, 18, जो 16 दो अपने। अब ये दोनों किसी से भाग नहीं होते, तो यहाँ से क्या जाएगा? इसलिए लेस से 2 गुणा 8 गुणा 2 8 16, 16 में 100
144, ठीक है। परंतु 144 तो ऑप्शन में कहीं नहीं, तो कैसे? क्या करेंगे, जो लेस से आया इससे 1500 पर भाग दें, क्योंकि 16-18 संख्या कौन भाग है? 144। 144 से अब क्या करेंगे, 1500 पर भाग करेंगे तो वो संख्या रहेगी जो 144 से भाग होगी। यदि 144 से भाग होगी तो 16-18 से भी भाग होगा। अब हम क्या करते हैं, 1500 को 144 से भाग कर लें। 144 से 144 बच जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ बच जाएगा कितना बच्चों? 0 0, ऊपर से आ जाएगा 0, भाग मिल जाएगा तो डालेंगे 0, यानी कितना से होता है 7। तो यदि 1500 में से क्या करोगे, 7 कम कर दे तो क्या आ जाएगा, 15 से छोटी संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 1440, यानी कि 1440। ये वो संख्या है किससे भाग होगी? 144 से। सीधा सीधा दिख रहा है, कितने जाएगी? 10 कट जाएगी, ठीक है। तो 1500 से छोटी किससे भागो? 16-18। 16-18 कौन भाग करता है? 144 को भाग करते हैं, 144 किसको भाग करता है? इसको करता है। तो ये इसे भाग कर रहे हैं, ये इसको भाग कर रहा है, तो ये इनसे भी क्या होगी? भाग होगी। और 1500 से छोटी है तो उत्तर क्या जाएगा? 1440 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों आपके लिए सवालों को। कह रहा है सवाल नंबर 30 में, वह सबसे बड़ी संख्या जो 1375 और 4935 को पूर्णतः विभाजित करेगी वह है। तो हमें वो संख्या बतानी जो 1375 और 4935 को से नहीं, इन दोनों को बात करेगी, यानी कि क्या होगा इन दोनों का मैच। अब 1375 और 4935 का जो मैच है वो इन दोनों से क्या होना चाहिए? छोटा हो या फिर बराबर हो, इसके छोटी वाली संख्या। तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया। अब बचते हैं ये 3 ऑप्शन। इस सवाल को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो भाग विधि और एक दूसरी चीज भाग विधि, ये वाली और ऐसे वाली। तो पहले इससे करते हैं और फिर इस प्रकार भाग विधि से हल करके आपको बताएं। आपको जो अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं, जिसमें आपका समय कम लगे, जिसका आपको अधिक अभ्यास हुआ उसी से कीजिए। सबसे पहले दोनों में क्या देख रहा है, अंत में 5, तो 5 से जाएगी जाएगी। इससे पहले हम इससे प्रयास करने के लिए 3 से 7 और 5 12, 12 और 4 16। ये संख्या तो 3 से भाग में होगी, तो फिर क्या करते हैं इसको 5 से भाग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10, आ जाएगा 5 से 35, 5 में 45, 5 के 20, 5 से 35। अब ये संख्या जो ये तो 5 से भाग होगी, लेकिन ये नहीं, तो क्या करेंगे इसे देख लेंगे। 7 और 2 और 5 14, 3 से भाग नहीं होगी। अब बात करें इसकी 947, ठीक है। तो ये भी 3 से एक ही भाग है, तो दूसरी की तो काम ना करेगी, ठीक है। अब हम यदि आगे जाए इस सवाल के अंदर हमें कठिनाइयां नहीं थी, हमें देखना पड़ेगा किस संख्या से भाग हो सकता है, किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा। इसीलिए तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब बड़ी संख्या है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भाग करने में बहुत समस्या है। हम किस सवाल करेंगे? भाग 4935 भाग किससे करना है? 1375 से, ठीक है। तो 13 से पहले बात करना, तो 13 से पहले इसको बात करके जाइए, इसमें कितना 49, 13 चौके 52 ज्यादा रहता है। 13 3 किससे भाग करना चाहिए? 3 से। 1375 गुणा 3 कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 3 3 9 11, 1 3 11।
4132 कितना रहेगा 0180। अब इससे की शुरुआत करेंगे 1375। 810 से मैं मानता हूँ 8 दूनी 16, यानी कि 7 से शुरुआत 13 देखे तो 8 दूनी 16 ज्यादा देता है, इसलिए सिर्फ एक से ही करेंगे। 810 एकदम 810, 5 का 5 यहाँ बच जाएगा 6, 5 में 5 1, कितना आ गया 510, यहाँ जाएगा फिर 810। अगर इस तरीके से करते हैं तो सवाल लंबा चलता है, इस तरीके से करते हैं तो आगे तक जाते हैं। चलिए इसे करते हैं 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 565, कितना बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 0, 4 यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 245, 565, फिर कितना जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 2 पर में 10, 2 तो क्या है 9, 2 का 5, 16 में से हो जाएगा 16, कितना आ गया 75, 245, 7 दूनी 14, 7 ये 21, और 3 से कर देते हैं 3 15, और फिर तीसरे 22, 0, 2 0, कितना गया 20 की 7, कितना गया 15, इसको 15 से 20 को 15 एकम 15, कितना बच गया हाँ 5 से बात करेंगे 5 से ये 15, अंत में कितनी बात किया इसको 5 नहीं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों को बात कर दी कौन होगी वो 5, तो यहाँ भी हमारा 5 के बाद सवाल करेगा। तो इस विधि में यूं है कि यदि आपको बाहर पहाड़ी अंश से आता है तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना मार्केट चलवाना पड़े। लेकिन इसमें ये कि कहीं ना कहीं हमारे गलती मिलने से गलती किसमें भी हो सकती है, इतना लंबा करना पड़ेगा तो, परंतु ये क्या है कि कहीं ना कहीं हमें सवाल करके कुछ सही जगह में कर सकते हैं, यहाँ हमारा क्या पता कहीं पहाड़ा जल्द हो जाए तो उधर हो सकता है। परंतु आप इन दिनों में आपको अच्छा लगे इसको कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये सवाल समाप्त होता है, और आज का हमारा ये वीडियो भी इसी के साथ समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल नए पिक्चर समर्पित कर देख रहे हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।